ओके, गुड मॉर्निंग ऑल सर्वस्वियंस। कैसे हैं आप लोग? अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और आज इस जूम वेबिनार में मैं शुभाशीष सरकार सर्वस्वी हाउस प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आप सभी का स्वागत करता हूं। जितने सारे नए लोग आज हमारे साथ पहली बार के लिए जुड़े हैं, उन सभी को स्वागत करता हूं आज की इस वेबिनार में, जहां पे आज हम लोग एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लेके बातचीत करने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आज है थर्सडे और सभी जानते हैं थर्सडे इज एग्रो केयर डे, राइट। सो सुबह सुबह जो भी प्रोडक्ट सेशन हो रहे हैं, प्रोडक्ट के नॉलेज शेयर हो रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हद तक हम लोगों को भी हेल्प कर रहे हैं हमारे बिजनेस को और साथ ही साथ हमारे नॉलेज को ग्रो करने के लिए, राइट। सो आज भी उसका मतलब रिपीटेशन होने वाला है। एग्रीकल्चरल केयर प्रोडक्ट्स के ऊपर हम लोग आज जाने वाले हैं। सो आज का सेशन दोस्तों बहुत ही खास है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हर सेशन की तरह आज का सेशन भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे बिजनेस को और हमारे नॉलेज को आगे बढ़ाने के लिए। सो अभी तक जितने सारे लोग आज इधर जुड़े हुए हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये सेशन, ये स्पेशल एग्रीकल्चरल सेशन आपके पूरे टीम को भी लेना चाहिए, तो जितने सारे लोगों के पास अभी तक मैसेज नहीं पहुंचा, उन लोगों के पास मैसेज पहुंचाने का जो गुरु दायित्व है वो हमारे कंधों के ऊपर ही है। सो तुरंत फोन उठाइए और कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मैसेज कीजिए, कुछ भी कीजिए, बट जगा दीजिए लोगों को। जागो इंडिया जागो का नारा लेके ये मीटिंग का शुरुआत हुआ था और आज भी बहुत सारे लोग जुड़ जाते हैं ऐसे ही। मतलब सुबह 8 बज गए, मतलब सर्वश्री का ट्रेनिंग है, ऐसा ट्रेंड अभी चालू हो रहा है। मतलब मैं आपको बोल रहा हूँ एक मजेदार बात, तब तक लोग आते रहे। मतलब ऐसा भी हुआ एक चेक करने के लिए, मतलब क्योंकि ये सुबह हर रोज मुझे ही चालू करना पड़ता है, ये जूम पूरा ओपन करना पड़ता है। सो जस्ट एक दिन चेक करने के लिए कि क्या लोगों के अंदर मतलब इसका फीडबैक है या क्या प्रभाव अभी तक हुआ है। एक संडे को, मतलब रविवार को, संडे को मैं सुबह सुबह उठ गया था। सो 8 मतलब 7:50 ऐसे 7:50 7:55 के अराउंड मैंने क्या किया, वो भी 2 महीने पहले की बात मैं बोल रहा हूँ। सो मैंने क्या किया, इस जूम लिंक को ओपन कर दिया। और दोस्तों तज्जुब की बात यह है कि लगभग 30 to 35 लोग जो उस लिंक में जुड़ गए। अब तो मेरा वीडियो भी ऑफ था, सब था। अब मतलब 10 से 15 मिनट ऐसे ही ब्लैंक रहा। सो 10-15 लोग तो चले गए, लेकिन बाकी 5 से 10 लोग जो तभी तक, मतलब 8, 15, 20 हो गए, संडे मॉर्निंग का बात मैं कर रहा हूँ, तब भी 10-15 लोग रह गए कि अभी मीटिंग शुरू होने वाला है। मतलब सुबह मीटिंग का जो क्रेज है वो इतना फैल गया है, इतना लोगों को अच्छा लग रहा है। सो थैंक यू सो मच आप सभी को, जितने सारे लोग आज हम लोगों के साथ जुड़े हैं और हर दिन जुड़े हुए रहते हैं। आप लोगों का सपोर्ट, आप लोगों का जो एक्साइटमेंट है, वो हम लोगों को बहुत ही एक्साइटेड करते हैं, अनुप्रेरित करते हैं और आगे बढ़ने की और नया नया कुछ करने की जो मतलब क्या मैं बोलूं, जो क्रिएटिविटी है, जो इच्छा है, जो कुछ नया कुछ करने का जो चाहत है, उसको बढ़ाता है। रियली हैट्स ऑफ टू यू गाइज। सो जितने सारे लोग इधर जुड़े हुए हैं, तुरंत मैसेज पहुंचा दीजिए सभी के पास, हमारा मीटिंग शुरू हो गया है। एंड दोस्तों आज है एग्रो केयर डे और आज जो स्पीकर हमारे साथ रहेंगे, बहुत सालों से दोस्तों वो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में हैं एंड उनके बारे में नए से क्या बोलूं। सो फार्मा इंडस्ट्री में बहुत सालों का एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ एग्रीकल्चरल जो फील्ड्स हैं इंडिया भर में, मतलब एक छोटे मोटे बड़े बड़े एग्रीकल्चरल फील्ड्स को सही करने के लिए, फील्ड्स को देखभाल करने के लिए, फील्ड्स में उतर के काम करने वाला एक बंदा जो एग्रीकल्चरल एक्सपर्ट के नाम पे भी जाना जाते हैं, अभी हम लोग उनको इनवाइट करने वाले हैं। सो साथ ही साथ हेल्थ केयर, साथ ही साथ एग्रो केयर,
में मशहूर एक्सपर्ट जिनके सलाह परामर्श से, जिनके सजेशन से, जिनके गाइडेंस से हजारों लोगों की जिंदगी बदले हैं, हजारों लोगों की खेत बदली है। कृषि का एक नया जो सोच है वो इंडिया में अभी जाग रहा है। सो प्लीज हेल्प मी वेलकम ऑन दिस वेबिनार नन अदर देन our senior expert of Sarvasri House Private Limited, Mr. पार्थोप्रतिम मुखर्जी सर। और बहुत जोर और शोर से उनका वेलकम करते हुए आज इस वेबिनार में दोबारा बुला लेते हैं डॉक्टर पार्थोप्रतिम मुखर्जी सर को। वेलकम यू सर टू दिस वंडरफुल वेबिनार। Thank you, Subhasit sir. Thank you. I am audible. Absolutely. Thank you, sir. तो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। काफी आदमी जुड़ चुके हैं और काफी आदमी जुड़ रहे हैं। तो आज का जो एग्रीकल्चर की ट्रेनिंग और या हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे कि परेशानी लेके जब हम लोग जाते हैं किसानों के पास तो कुछ ना कुछ हमारे पास परेशानी खड़ा कर देते हैं और कैसे मैं इन लोगों को अच्छा सुलह देके, अच्छा सॉल्यूशन देके मैं इसको कर सकता हूं। एक बात आप लोग को बोलना है कि अगर कहीं जाते हैं काम करने के लिए या खुद का खेती कर रहे हैं तो पहले पॉजिटिव फैक्टर कारण क्या है इसको ढूंढने का कोशिश जरूर आप लोग कीजिएगा। इसका बारे में काफी चर्चा हो चुका है, लेकिन अभी तक भी फोन आती है कि क्या करूं, कैसे करूं, कब करूं, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग के पास टेलीफोन से आती है या सुभाषित सर के पास चले जाता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की सेशन और चलिए एक बार फिर आपका सामने पीपी मुखर्जी एग्रीकल्चर की थोड़ा चर्चा करेंगे, आप लोग से सलाह भी लेंगे और कुछ आप लोग का डिफिकल्टीज हो रही है तो उसका सलाह हम लोग देंगे। सुभाषित सर भी काफी दिन से हमारा साथ जुड़े हुए हैं, काफी एक्सपीरियंस है और दोनों मिलकर हम लोग इसका सॉल्यूशन को हल करने का कोशिश करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं स्क्रीन शेयर के साथ। once again welcome in एग्रीकल्चर ट्रेनिंग ऑफ एसएसपीएल। अब हमको जानना है क्या क्या कारण से मेरा रुकावट पैदा होती है, खेती में कैसे रुकावट पैदा होती है, इसका बारे में थोड़ा सा हम लोग गौर करेंगे और किस तरह से मैं खेती करूंगा। लास्ट जो मेरा ट्रेनिंग थी कौन कौन प्रोडक्ट देख के मैं शुरू करूंगा और अंतिम करूंगा, स्टेज तक ले चले जाऊंगा, इसका बारे में चर्चा हुई थी। आज मैं वही करूंगा, रिपीट करूंगा, क्योंकि अभी तक भी काफी आदमी ट्रेनिंग पर नहीं आ रहे हैं, काफी आदमी वीडियो नहीं देख रहे हैं और डायरेक्टली फोन करते हैं, कभी कहीं पर मुसीबत में फंस जाते हैं। तो उसी को रिपीट करूंगा। तो पहले चले आता हूं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर नहीं, एक मिनट सर, थोड़ा सा स्क्रीन शेयर कर लेते। यस, स्क्रीन शेयर इज ओके, दिखाई दे रहा है आप लोग को? एकदम सर, एकदम। चलिए चलिए, तो वंस अगेन वेलकम टू एग्रीकल्चर ट्रेनिंग एसएसपीएल। और क्या क्या पैरामीटर है, कहीं पर इंफेक्शस डिजीज हो जाती है, कहीं पर नॉन इंफेक्शस डिजीज हो जाती है, तो इसका क्या क्या हमको जानना है। जान कर रखिए, अनफेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन ऑफ सॉइल, सॉइल को हम लोग का बारे में थोड़ा ध्यान देना है। चाष शुरू करने का बाद, खेती शुरू करने का पहले, खेती शुरू करने का पहले अगर थोड़ा सा जमीन को हम लोग बना लेते हैं, मिट्टी को अगर बना लेते हैं तो हमको अच्छा फसल होना ही है और मेरा प्रोडक्ट हो तो कोई डाउट नहीं है। अगर प्रोसीडिंग्स मेरा ठीक रहेगा, मेरा प्रिंसिपल ठीक रहेगा, करने की जो सिद्धांत है उसको अगर लेके हम लोग चलेंगे तो 100% रिजल्ट है। करोड़ों करोड़ों एकड़ जमीन हम लोग फ्री कर दिए है और उसका बारे में अच्छा रिजल्ट भी आ रहा है। आप लोग जब टेस्टिमोनी फ्राइडे को आते हैं, बहुत सुंदर एक सिस्टम चालू हुआ है सर्वश्री हाउस में,
थैंक यू सुभाषित सर। कि टेस्टिमोनी अगर देखते हैं तो देखिएगा, अगर ज्यादा से ज्यादा प्राइस एग्रीकल्चर में आ रही है और आदमी को अच्छा रिजल्ट आ रहा है, लोग आ रहे हैं, खुद आप लोग को बता रहे हैं फॉर योर कॉन्फिडेंस। तो जब तक अनफेवरेबल रहेगा जमीन, तब तक आपको अच्छा फसल नहीं होगा। इसका बारे में थोड़ा सा ध्यान देना। दूसरा, मिनरल डिफिशियंसी। जैसे मेरा शरीर में आप लोग जानते हैं कि मिनरल की बहुत ही जरूरत है, इस तरह से पेड़ को भी मिनरल की जरूरत है। तो इसको भी थोड़ा बुलंद करना है। हम लोग इसको ऊपर ध्यान नहीं देते हैं, हम लोग डायरेक्ट चले जाते हैं और फोकस करते हैं प्रोडक्ट पर। मेरा प्रोडक्ट दीजिएगा तो मिनरल डिफिशियंसी हो जाएगा। एक बात चालू है, देखिएगा, फार्मर लोग आपको बोलते हैं, किसान भाई बोलते हैं कि मेरा जमीन खराब हो गया। दोस्तों जान कर रखिए, कॉन्फिडेंस का साथ जमीन पर जाइए। कोई किसी को कोई पावर नहीं है जमीन को खराब करे। आने वाली 2000 साल तक उस पर आप खेती कीजिए, प्रोवाइडेड, मगर अगर उसको एक साल की बरसात में कभी भी बरसात मिल जाती है या बढ़िया से ओस मिल जाती है तो वो रिसाइकिल कर लेता है। जमीन को हम लोग बोलते हैं कि खराब हो गया, किसी को अगर आप उसमें आगे ना लगाए या दूसरा कोई साधन उसमें ना दे, जैसे बालू हुआ, राख हुआ, ये सब अगर जमीन पर ना दे तो इसको कोई खराब नहीं कर सकता है। बस उसको क्या चाहिए, उसको कोई भी एक साल के एक दिन का पानी चाहिए, बरसात की पानी, या ठंडे मौसम में उसको औंस चाहिए, फॉग चाहिए, वो ठीक हो जाएगा, खुद बना लेगा। ये रिसाइकलिंग, ये प्रकृति का नियम है। तो दिमाग सटा लीजिए कि जमीन खराब हो जाती है केमिकल यूज करने से, ये करने से, वो करने से, कुछ नहीं कर सकते आप लोग। खाली इसको थोड़ा साधन करना है, इसको थोड़ा प्योरिटी बनाना है। तो मिनरल डेफिशिएंसी को भी थोड़ा नजर रखिएगा थ्रू आवर प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट की तरफ से। और एक तो जो मेरा हाथ में है, लो एंड हाई टेम्परेचर, इसका लिए भी खेती में हानि होती है। अगर एक एक क्रॉप्स के लिए एक एक किस्म का वेदर होना चाहिए। ज्यादा वर्षा हो जाती जैसे जमीन पर तो खेती में हानि होती है। टेम्परेचर, तापमान भी अगर ज्यादा या कम हो जाता है और लॉन्ग टाइम रह जाता है, इसमें भी हानि होती है। लेकिन ये मेरा हाथ में नहीं है, हम टेम्परेचर को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब कोई क्वेश्चन करता है तो उसको बुलंद से उत्तर देने के लिए, क्यों को मेरा खेती में हानि हो रही है या मेरा डैमेज हो रही है, इसका बारे में थोड़ा आप लोग को जानना जरूरी है। और क्या है, पैरामीटर्स ऑफ नॉन इन्फेक्शस डिजीज, इंप्रूव वाटर सप्लाई। वाटर सप्लाई मतलब पानी की साधन अगर नहीं रहेगी, पानी की सप्लाई अगर नहीं रहेगी तो आपको हानि हो सकती है। ये नॉन इन्फेक्शस डिजीज पर आ रही है बिकॉज इसको क्या हम लोग करते हैं कि पैरामीटर बना दिया कहां कहां से मेरा खेती में डैमेज कर सकता है। तो इसका लिए अब ज्यादा पानी हो जाएगा तो भी हानि होगा, कमती पानी रहेगा तो भी हानि होगा। तो और पानी को पकड़ कर रखने की जमीन की क्षमता अगर नहीं रहेगी, पानी ठीक है, पानी का सप्लाई ठीक है, लेकिन पानी को पकड़ कर रखने का क्षमता, जो क्षमता होती है वो नहीं रहेगा तो भी आपको हानि पहुंचाएगी आपका एग्रीकल्चर। और क्या हो सकता है, एक वीडियो भी चली थी, उसमें भी काफी पॉइंट आप लोग को दे दिया गया है, आप लोग शायद देखे होंगे, बहुत सुंदर एक वीडियो सुभाषित सर चलाए, थैंक यू सुभाषित सर। इम्प्रॉपर वाटर रिटेंशन, मैं बोला ना, पानी भी इंपॉर्टेंट है और पानी जमीन को पकड़ कर रखने का क्षमता जो होती है उसको भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पानी काफी हो रही है लेकिन पानी को पकड़ कर रख नहीं पा रहा है तो भी आपको अच्छी फसल नहीं होगी। तो वाटर रिटेंशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सॉर्ट ऑफ क्रॉप। इम्प्रॉपर ऑक्सीजन, अगर पौधे को बढ़िया से ऑक्सीजन न मिले तो भी हानि हो सकती है। ये नॉन इन्फेक्शस डिजीज का ऊपर करता है, पैरामीटर्स के ऊपर ही चल रहा है। अगर ऑक्सीजन ठीक से न मिले तो कोई भी जीवन आपका लिए बेकार है। लेकिन इसको तो मैं सप्लाई नहीं कर सकता, मैं तो ऑक्सीजन सिलेंडर लेके खेत खेत में जाकर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर सकता, ये मेरा हाथ में नहीं है।
लेकिन जानकर रखिए कहां कहां से मेरा नुकसान पहुंच सकता है। और कि इम्प्रॉपर लाइट, चारों तरफ बहुत बड़ा बड़ा पेड़, उसका बीच में आप कोई अगर खेती कीजिएगा तो उसमें हानि होने की चांस बहुत ज्यादा रहता है। कुछ कुछ है जिसको धीमी लाइट में ही करना है, सन रे के नीचे में, जैसे हुआ पान, जो पान हम लोग खाते हैं, पान को लेकिन सूर्य रश्मि का विपरीत में जाके आपको करना है। कुछ कुछ क्रॉप्स है, लेकिन मेजोरिटी सब, वो 1-2% भी नहीं होगा, लेकिन मेजोरिटी आपको सनलाइट रहना चाहिए, प्रॉपर सनलाइट, तब जाके ये बढ़िया से कुछ हो सकता है। इन प्रॉपर एक्सटर्नली केमिकल्स यूजेस, हम लोग केमिकल यूजेस जानते भी नहीं है, सुन रहे दे रहे, सुन रहे दे रहे, दिमाग में घुसा हुआ इसका किसान भाई को कि जितना ज्यादा केमिकल यूज होगा, जितना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर, उतना ज्यादा फसल, और वही हमको धीरे 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 70 साल तक हम मेरा जमीन को प्रॉपरली बना नहीं पाए और मेरा हानि होते रहा। आज क्या हुआ, आज आदमी लोग दौड़ रहे जमी का पीछे, इसी का मौका में आप इसको फायदा उठाते रहिए। इस मौका के फायदा अगर नहीं उठा पाते तो आप कभी भी बिजनेस नहीं कर पाएंगे। तो इम्प्रॉपर एक्सटर्नली केमिकल यूजेस मतलब क्या, आप जो केमिकल यूज कर रहे हैं, ये फर्टिलाइजर हो सकता है, पेस्टिसाइड हो सकता है, इसका बारे में हम लोग का कुछ नॉलेज नहीं है और हम लोग नॉलेज प्रदान भी नहीं कर पा रहे हैं। और इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हर वक्त एग्रीकल्चर में जमीन पर जब हम लोग काम करने जाते हैं तो हजारों सवाल के सामने आप खड़ा हो जाते हैं और आप कर नहीं पाते। ऐसे कोई सिद्धांत आज तक नहीं हुआ एग्रीकल्चर में कि जितना ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर उतना ज्यादा क्रॉप्स। एक टाइम में था, जिस टाइम में थोड़ा सा क्रॉप्स की आबादी थोड़ा बढ़ाना था, उस टाइम कितना देना बोला था, 2 किलो 2.5 किलो 1 एकड़ जमीन के लिए, और आज हम लोग 100 किलो दे रहे हैं। कहीं पर भी बंद हो गया, कहीं पर भी कहीं कहीं जगह में, पंजाब में जैसे अभी कोशिश कर रहा है इसको बिना दिए हुए किस तरह से करेगा, हम लोग उसको हेल्प भी कर रहे हैं और अब काफी अच्छा रिजल्ट भी हम लोग का पास आ रहा है। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी, एक समय था जमीन में पूरा केमिकल्स भरी हुई थी, कोई चिंता नहीं था, लेकिन आज केमिकल डिफिशियंसी या मिनरल्स डिफिशियंसी आ गया, मतलब मिनरल्स की कमी। पहले मैं आया था, न्यूट्रिएंट्स भी होती है और इसका बारे में हम बाद में आपको चर्चा करेंगे। आज जो मेरा हाथ में नहीं है, मैकेनिकल इंजुरी, तूफान आ गया, बहुत ज्यादा बाढ़ आ गया, फ्लड हो गया, ये तो मेरा हाथ में नहीं है। जो मेरा हाथ में नहीं है उसको लेके, लेकिन आपको जानने का जरूरत है कहां कहां से हम लोग को अटैक हो सकता है। ऐसे भी होता है कि पंगपाल जिसको बोलता है, बहुत कीड़े मकोड़े होते हैं जो जाके एकदम एक दिन में पूरा फसल को बर्बाद करके चल जाते हैं। ये मेरा हाथ में नहीं है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कहां कहां से मेरा अटैक होना हो सकता है। एयर पोल्यूशन, कोई इंडस्ट्री का बीच में, आसपास में फैक्ट्री है, उसका बीच में आपका खेती पड़ गया है, क्या कीजिएगा, ये मेरा हाथ में नहीं है। एयर पोल्यूशन के लिए भी मेरा खेती की हानि पहुंचाती है। मिनरल टॉक्सिसिटी भी एक चीज होती है, मिनरल टॉक्सिसिटी में मेरा खेती में बहुत ज्यादा हानि पहुंचाती है। कुड नॉट बी स्प्रेड टू अदर, कभी कभी क्या होता है कि कोई कोई खेती में क्या होता है, ठीक ठीक से उसका स्प्रेड नहीं होता है, उसको बनने में जो चीज चाहिए उसको हम लोग स्प्रेड नहीं कर पाते। कई फिर वह आसपास में क्या होता है कि हम इसको रोक नहीं सकते, बगल वाला जमीन से कीड़े मकोड़े मेरा जमीन पर आ गया, इन्फेक्शन बगल वाला जमीन से मेरा इन्फेक्शन मेरा खेती में आ गया है। इसको कई हद तक हम लोग रोक सकते हैं, कुछ घरेलू उपाय भी है जो हम चर्चा करेंगे आज, लेकिन ये भी एक तो कारण है मेरा खेती में नुकसान पहुंचाने का। अब हुआ कि प्लांट डिजीज जितना होती है, ये भी एक कारण होती है। अगर जब तक मैं मेरा पेड़ पौधे को अगर बुलंद नहीं बनाएंगे, उसका भी इम्यूनिटी पावर होती है,
उस जब तक हम लोग बढ़िया से उसको नहीं बनाएंगे तब तक मैं ये डिजीज से उसको हटा नहीं पाएंगे। बाहर से कुछ भी दे कुछ नहीं होता है। तो इन्फेक्शस डिजीज जितना होती है उसका बारे में थोड़ा बोल देती हो कि इन्फेक्शस डिजीज पैरासाइटिक डिजीज, पैरासाइट्स होती है, वो जमीन पर बढ़ जाता है। हम लोग जमीन को तो शोधन नहीं करते हैं, हम लोग जमीन के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते, जाके उसमें चालू कर देते हैं मेरा खेती, और जमीन से क्या होता है पैरासाइट्स आके आपको हानि पहुंचाती है। और आगे जाके क्या करना है, प्लांट पैथोलॉजी को अगर सामने रखिएगा तो इसका बारे में भी हमारा काफी चर्चा हो चुकी है, हम लिए है, हम चर्चा किए है, सुभाषित सर चर्चा किए है, मिस्टर राजकुमार सर काफी एक्सपीरियंस है इनका बारे में, और राजकुमार सर तो हर बृहस्पति को आते हैं और हर किस्म का ट्रेनिंग भी करा रहा है। मैं बेसिक करा रहा हूं ताकि आप लोग को अच्छे से ऐसा नॉलेज हो जाए, बढ़िया बढ़िया खेती कर पाए। मेन मकसद क्या, आपका बिजनेस भी हिट कर जाए। इतना कॉज है द अटैक, दीज आर द कॉज्ड बाय द अटैक ऑफ सम लिविंग एजेंट कॉल्ड पैथोजन। अगर बाहर से कुछ अगर लिविंग पैथोजन अगर आ जाती है जिसको खाली आंख से मैं देख भी सकता हूं, मैं देख भी नहीं सकता हूं, तब जाके प्लांट पैथोलॉजी में दिक्कत होती है। Plant pathology is one of the scientific study of disease in plant caused by the pathogen and environmental condition। मतलब क्या है, मतलब क्या है, काफी ज्यादा कीड़े मकोड़े मेरा जमीन पर भी है, बाहर भी है, जिसको पेड़े पौधों को नुकसान पहुंचे। जैसे हम आएंगे आपका पास बाद में, किस तरह से प्लांट पैथोलॉजी, इसको जानने की जरूरत है आपको, तो हम किसानों को बचा सकते हैं थ्रू आवर प्रोडक्ट, एक्सीलेंट प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट से। प्लांट डिजीज आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ वेरियस पैरामीटर्स। ये जो प्लांट की जो रोग होती है, पेड़ों पौधे की जो रोग होती है, इसका काफी पैरामीटर्स है। चलिए देख लेते क्या क्या है। नॉन इन्फेक्शस डिजीज, इन्फेक्शन नहीं होती है तो भी डिजीज होती है। और इसका साथ होता है कि नॉन पैरासाइटिक डिजीज, पैरासाइट नहीं है तो भी कुछ डिजीज ऐसा है जिसमें पैरासाइट भी नहीं होती है। और इसमें क्या, नॉन इन्फेक्शस डिजीज, इन्फेक्शस डिजीज जहां पर इन्फेक्शन होती है उसको इन्फेक्शस डिजीज बोली जाती है। एंड पैरासाइटिक डिजीज जैसे नेमाटोड्स हो गया, कीड़े मकोड़े हो गया, पैरासाइटिक हो गया, ये सब भी काफी ज्यादा। नेमाटोड्स के बारे में हम लोग चर्चा किए थे, तो वीडियो में है, आप लोग थोड़ा देख लीजिएगा इसको। दिस टाइप्स ऑफ डिजीज इज कॉज्ड बाय नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म। और हार्मफुल पैथोजन क्या क्या है थोड़ा देख लेते हैं। मेरा पेड़े पौधों में सबसे ज्यादा हानिकारक जो कीड़े क्या है, पैथोजेंस वगैरह, जीवाणु वगैरह, उसको थोड़ा देख लेते हैं। एक तो है बैक्टीरिया, फंगाई, वायरस, पैरासाइट, एल्गी, नेमाटोड। इसी तरह से मेरा इफेक्ट होता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है थोड़ा आगे जाके देख लेता हूं मैं। अगर आप लोग को समझ में आ रहा है तो थोड़ा सा यस लिखिएगा। अगर समझ में आ रहा है तो थोड़ा चैट में थोड़ा यस लिखिएगा तो अच्छा लगेगा हमको। थैंक यू। तो चलिए आगे बढ़ता हूं। तो मोस्ट प्लांट डिजीज अराउंड 85% आर कॉज्ड बाय फंगस इन्फेक्शन। सबसे ज्यादा 85% आपको फंगल इन्फेक्शन होती है। फंगस के लिए काफी हम लोग को दिक्कत होती है खेती करने में। और 15% जो बाकी बचा हुआ है वो क्या होता है, बाकी मिला जुला के जितना मेरा पैथोजेंस है, जीवाणु है, उसका लिए इफेक्ट होता है। तो हमको ध्यान देना है फंगस के ऊपर ज्यादा और बाकी पैथोजन के ऊपर कम, बिकॉज 85% आपका ज्यादा से ज्यादा इफेक्ट करता है फंगल इन्फेक्शन। पेड़ों में फंगस बहुत ज्यादा लग जाता है और उसको बर्बाद कर देता है। बाकी बैक्टीरिया हुआ, पैरासाइट्स हुआ, वायरस हुआ, नेमाटोड्स हुआ,
ये सब बाकी मिला के 15%। कहीं कहीं ऐसे इसका जो परसेंटेज दिया गया है, हर जगह में इसका अलग अलग होती है, लेकिन जनरली देखा गया है। कहीं पर ऐसे भी होता है कि जमीन का स्ट्रक्चर, जमीन का एनवायरमेंट, वातावरण के लिए भी कहीं लगता है कि 100% बैक्टीरियल इफेक्ट होता है, कहीं पर निमोनिया का इफेक्ट होता है, ये होती है। लेकिन नॉर्मली सारे इंडिया में मेरा 85% फंगल डिजीज होती है, 15% मेरा क्या होता है, बाकी मिला जुला के होता है। चलिए, तो सर्टेन नेमाटोड्स ऑल्सो कॉज प्लांट डिजीज। कुछ कुछ नेमाटोड्स है जो प्लांट डिजीज बनाता है, और इट कैन स्प्रेड इफेक्ट द प्लांट टू द हेल्दी प्लांट। क्या होता है कि इफेक्टेड प्लांट, जहां पर प्लांट अगर कहीं पर है उसमें वायरस आ गया या फंगस है, वो उड़ के जाके हवा के साथ जाके दूसरा खेती में चले जाता है, और वहां पर भी जाके वो स्प्रेड कर जाता है और खाने में मतलब हो जाता है। ये सबसे ज्यादा होती है। आपका जमीन को आप ठीक किए, लेकिन बगल से आ गया, इसको रोकने की जगह है। अगर पेड़ पौधों का बुलंद बन सकता है थ्रू अवर प्रोडक्ट, इसको अगर इम्यूनिटी पावर बढ़ा सकता है, तो बाहर से कुछ भी आएगा, कहीं से आएगा, पेड़ को, पौधे को कुछ हानि नहीं कर पाएगा। द पैथोजेंस में अटैक पार्शियली और फुल्ली टू द प्लांट। ये कभी क्या करता है, पूरा खेती में एक साथ भी नहीं कर सकता, या पूरा खेती में सब प्लांट को मार सकता है। कभी कभी पार्शियली होता है, सब में नहीं होता है। द पैथोजन अटैक्स फुल्ली ऑन द और पार्शियली, पूरा खेती में नहीं होता है, कुछ कुछ पेड़ में होता है और कुछ कुछ पेड़ बच जाते हैं, और कभी कभी क्या होता है कि पूरा खेत को बर्बाद कर देता है। देखिए, एक ही जगह में हम दिखा रहा है, अगर मैं थोड़ा सा यहां पर देख पा रहे हैं, उधर वाला जो फसल देख रहे हैं उसमें देखिए आप, वहां पर क्या है कि बड़ी ग्रीन है, कुछ नहीं आ रहा। इधर वाला का जहां पर बना हुआ है, इस पे देखिए किस तरह से चल रहा है। ये परसेली हो गया, मतलब आंशिक, सब में नहीं, एक खेती में हर पेड़ में नहीं। सर्वश्री का जो प्रोडक्ट है, इसी से हमको सब कुछ करना है। इतना बुलंद प्रोडक्ट है, इतना इफेक्टिव प्रोडक्ट है, इज वेरी पोटेंट, एफिशिएंट, इकोनॉमिकली इजी टू एप्लीकेशन, अप्लाई करने के लिए, इसमें इस्तेमाल करने के लिए जो प्रोसेस है वो बहुत इजी है, इको फ्रेंडली है, एंड नॉन केमिकल, ये जैविक है, ऑलरेडी ये प्रूवन हो चुका है। हम लोग करते करते इसको प्रूव कर लिया है, और हम लोग को अच्छा रिजल्ट भी आ रही है। क्या क्या प्रोडक्ट है, मल्टीपर्पज प्रोडक्ट रेंज, काफी प्रोडक्ट है। एवरी फार्मर बिलीव, जो पहले मैं बोल रहा था कि मोर केमिकल फर्टिलाइजर एंड मोर क्रॉप्स, जितना केमिकल फर्टिलाइजर देंगे सबसे ज्यादा हमको क्रॉप्स मिलेगी, आबादी मिलेगी। लेकिन ये बात जो है, इससे हमको इस दलदल से हमारा क्या है, किसान भाई को बाहर लेके आना है, उसको कन्विंस करना है और काम करते जाना है। 70 साल से, मतलब केमिकल फर्टिलाइजर आने के 70 साल का बाद हमको क्या क्या मिला है। हमको अच्छा मशीनरीज मिला है, इक्विपमेंट्स मिला है, मशीनरी का साथ बढ़िया आबादी करने के लिए, री आबादी करने के लिए, लेबर प्रॉब्लम को दूर करने के लिए काफी काफी इक्विपमेंट्स मिला है। इरिगेशन सिस्टम, मतलब पानी का सरबराह का सिस्टम जो है, इसको हमको बुलंद मिला है। इरिगेशन एग्रीकल्चर में सोलर सिस्टम भी हम लोग को मिल चुका है। अच्छा, बीजों की प्रबंध हो गई है, ट्रेनिंग होती रहती है ब्लॉक ब्लॉक में, हर जगह, ये सब जगह नहीं होती है लेकिन कहीं कहीं हो रही है। इतना होने के बावजूद भी आज किसान आत्महत्या करती है, सुसाइड कर रही है। इसके बावजूद भी, इतना मिलने का बाद, बिकॉज ना हम लोग समझा पाया, ना किसानों भाई समझ पाए। समझाने के लिए कोई नहीं है, ओनली सर्वेशियन है जो किसान भाई को समझा सके कि भैया इससे निकल के आइए और मेरा प्रोडक्ट से, जैविक प्रोडक्ट से आप खेती कीजिए, मैं आपका साथ हूं।
मेरा इतना ही काम है। यही रास्ता है, यही प्रबंध है जहां से आप जाके किशन भाई को बचा सकते हैं। नहीं तो अगर एक भी सुसाइड की कहीं पर खबर आती है तो किशन भाई का नाम पहले लिखा रहता है, बिकॉज इस कर्ज में डूब जाते हैं। हर फैमिली को बचाने के लिए ये सुसाइड कर देते हैं, आत्महत्या कर रहे हैं। व्हाट द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द बेटर डेज, क्या चाहिए, क्या सिद्धांत में हम लोग चल रहे हैं, ये आपको दिमाग में ठोसना है, एकदम ले लेना है सर। माय डियर फ्रेंड, अब जब तक इसको नहीं समझिएगा तब तक खेती की काम मत कीजिए, नहीं तो आपका भी बदनामी होगी, आपका मेरा प्रोडक्ट की भी बदनामी होगी और कंपनी की भी बदनामी होगी। लेकिन प्रोडक्ट बुलंद है, हम लोग काम करके इसका रिजल्ट देख के तब जाके यहां जोर से बोल सकता हूं कि यस, आप अगर इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव जान जाइएगा तो आप जाइए, काम कीजिए, आपको डरने की कोई बात नहीं है, रिजल्ट आना ही आना है। तो क्या क्या हमको करना है, यूसेज ऑफ बायो प्रोडक्ट, इसको जान के रखिए। जब तक आप केमिकल से बायो प्रोडक्ट में, इको फ्रेंडली प्रोडक्ट में आप नहीं ले आ पाएगा तब तक ये किसान भाई झेलते रहेंगे। प्रोबायोटिक की ग्रोथ करना है, क्या प्रोबायोटिक ही है एक रास्ता, एक साधन जिससे पेड़ को बुलंद खाना मिले, नाइट्रोजन मिले और वो खुद अपने बुलंद से बढ़ सके और आपको ज्यादा से ज्यादा फसल दे सके। पीएच बैलेंस करना है, जब तक पीएच बैलेंस नहीं कर पाएंगे, अम्ल या क्षार की क्षमता जो होती है एक एक जमीन के लिए, एक एक फसल के लिए अलग अलग होती है, लेकिन आपको नॉर्मली एक स्टैंडर्ड पीएच बैलेंस जमीन पर करना है। काय के लिए जमीन में ज्यादा से ज्यादा एसिडिक बन गई है, बिकॉज मोर एंड मोर केमिकल्स यूज है। रूट को स्प्रेड भी करना है, अब वर्टिकल एंड हॉरिजेंटली, मतलब रूट को नीचे ले जाना है, जड़ को नीचे ले जाना, चारों तरफ विस्तार करना है। साथ में वाटर रिटेंशन के ऊपर ध्यान दीजिएगा, जो मैं पहले चर्चा किया इसका बारे में, और मेरा प्रोडक्ट से वाटर रिटेंशन बढ़ता है। जमीन पानी को पकड़ कर रखने की जो क्षमता होती है उसको बढ़ा कर रखता है, ताकि कहीं पर शॉर्टेज होती है तो पेड़ में कोई हानि नहीं होना चाहिए। साथ में मेंटेन द मिनरल न्यूट्रिएंट्स, फाइटो हार्मोन्स, जो पेड़ों के लिए जमीन से ही मिलता है, ये खुद बनाता है और कुछ बाहर से भी हम लोग अगर बना देते हैं बाई आवर एक्सलेंट प्रोडक्ट, एफिकेसियस प्रोडक्ट, तो बस हो जाएगा। साथ में प्रोटेक्ट द प्लांट फ्रॉम डिजीज, जैसे हम अब खेती करते करते जाएंगे उसका सब पेड़ों पौधों को प्रोटेक्ट करना है। मेरा बच्चा जैसा है सर, हम लोग जैसे जैसे बच्चा मेरा घर में पैदा होकर बड़ा होता रहता है, जिस तरह से हम उसको देखभाल करते हैं, पेड़ों को भी उस तरह से देखभाल करने की हैबिट बनाइए किसानों को, तब जाके आपको अच्छा फसल हो सकता है, तब जाके आपको अच्छा प्रॉफिट देगा। जब तक नहीं देगा तो किसान लोग कर्ज में डूबते रहते हैं और सुसाइड कर लेते हैं। तो मेरा दो किस्म का प्रोडक्ट है, एक क्या है कैसे आबादी बढ़ाइएगा, और दूसरा सेगमेंट में क्या है, बायो प्रोटेक्ट प्रोडक्ट है, जिसको हम लोग क्या करते हैं, जो बाहर से नुकसान पहुंचाती है, या बैक्टीरिया हो, वायरस हो, निमाटोड हो, कुछ भी हो, तो इसको प्रोटेक्ट करने के भी प्रोडक्ट मेरा दूसरा सेगमेंट में भी आ गया है और इसमें अच्छा काम भी हो रहा है। और किसान भाई को बोलिए कि लास्ट जब तक आप किसान खेती किए थे, जितना किलो आप केमिकल यूज किए हैं उससे 30% इस बार कम कर दीजिए। एक बार में बंद कीजिएगा तो फसल नहीं आएगी, पूरा बंद मत कीजिए, कोई भी आता है उसको अलाउ मत कीजिए, धीरे धीरे उसको घटाते जाइए और मेरा प्रोडक्ट को इस्तेमाल करते जाइए। एक समय आएगा 5 या 6 बार फसल करने के बाद देखिए इसका कितना बुलंद रिजल्ट आएगा। बाहर से कुछ फर्टिलाइजर, कुछ केमिकल की जरूरत नहीं है आपको, लेकिन खेती होती रहेगी। दिस इज द बेसिक प्रिंसिपल। यही सिद्धांत से आप काम शुरू कीजिए। जब तक इस सिद्धांत को पहले खुद अपनाइए, अपना दिमाग में रखिए कि हमको यही करना है,
और इसका बाहर में कुछ नहीं करना है, तब जाके आपका क्या होगा, किसान भाई को एक्सपेंडिचर जो खर्चा होती है वो कम होगा। जब तक किसान भाई को कम खर्च में आप आबादी नहीं कर सकते तब तक लेकिन वो आपका बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि उनका खर्चा बढ़ गया है और आबादी कम हो गया है, तो इसका मुनाफा घट गया है, उसका प्रॉफिट नहीं आ रहा है। एक ही पॉइंट इसके ऊपर में आप लोग को काम करना है। बिफोर यू स्टार्ट द मीटिंग यू आस्क टू फार्मर, आप क्या बोलिएगा अपना किसान भाई को जब मीटिंग स्टार्ट कीजिएगा कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स दे आर फेसिंग डे बाय डे। आप उससे पूछिए क्या प्रॉब्लम हो रही है और उसको केयरफुली एक कॉपी में उसको नोट डाउन कीजिए, क्या तकलीफ हो रही है। हम लोग जाते हैं मीटिंग स्टार्ट कर देते हैं, प्रोडक्ट का बारे में बोलने लगते हैं। पहले उनसे मिलजुल कीजिए, बिकॉज हजारों कंपनी जा रही है और उनका टक के चले आ रहा है, इतना आप कीजिए। दूसरा क्या है, उनसे पूछिए कि पेड़ों पौधे की वो को खाना क्या है, वो क्या लेके जन्म लेता है और वो क्या खाते हैं। आंसर होगा नाइट्रोजन। कुछ भी दीजिए, अल्टीमेटली पेड़ पौधे के मेन फूड जो है वो नाइट्रोजन ही है। जब तक उसको नाइट्रोजन नहीं दीजिएगा तब तक आपको अच्छा आबादी नहीं होगी। पहले क्वेश्चन कीजिए, अगर आंसर मिलता है तो उसको शाबाशी दीजिए, और दूसरा क्या कीजिए, अगर नहीं बोल पाते तो आप इसको दीजिए। थर्ड क्या है, व्हाट आर द मेन डिसाइडिंग फैक्टर्स फॉर द हेल्दी क्रॉप। कौन तय करता है बढ़िया फसल आएगा। कोई बोलेगा मिट्टी, कोई बोलेगा जमीन, कोई बोलेगा वो, कोई बोलेगा वातावरण, कोई बोलेगा किसान, लेकिन कोई नहीं तय करता है। एक ही चीज तय करता है, पहले पहले मेन जो डिसाइडिंग फैक्टर है वो है प्रोबायोटिक, जो जमीन के अंदर में मेरा दोस्त जीवाणु है। वही जीवाणु पेड़ों पौधे के लिए खुद नेचुरल नाइट्रोजन पैदा करता है अपना शरीर से और जाके पेड़ों को खिलाता है, और पेड़ पौधे की जड़ से एक एंजाइम निकलती है जो वो प्रोबायोटिक खुद लेके वो जिंदा रहता है। ये एक ऑटोमेटिक लाइफ साइकिल है। लेकिन खेती डालते डालते, केमिकल डालते डालते हम ये प्रोबायोटिक को मार दिए, केचुआ को मार दिए, अर्थवर्म को मार दिए, तो हम कैसे उम्मीद कर सकते कि जमीन हमको अच्छा फसल देगी। आज की जो चर्चा है, आप जाके क्या बोलिएगा ताकि आपका बिजनेस बढ़ सके। काफी हम लोग को डिस्कशन हो गया, मेरा प्रोडक्ट किस तरह से यूज कीजिएगा, आप पान में क्या कीजिएगा, आप गेहूं में क्या कीजिएगा, आप धान में क्या कीजिएगा। बात सही है, ये हो चुकी है। लेकिन आज का जो मेरा चर्चा रहेगा, आप किसान भाई का समय जाते हैं तो आप क्या बोलते हैं, क्या बोलिएगा ताकि वो आपको ऊपर कॉन्फिडेंस बढ़े और आपका प्रोडक्ट, मेरा प्रोडक्ट यूज कर सके। वो तो बेचारा नहीं जानता है कि मेरा प्रोडक्ट में कितना दम है, वो तो मैं जानता हूं। उसको राइजोस्फीयर के बारे में थोड़ा बताइए कि जमीन के अंदर में नीचे से ऊपर से, जमीन का जड़ से नीचे तक, जहां तक ये राइजोस्फीयर 6 फुट में पूरा काम ये होती रहती है, उसका बारे में थोड़ा सा उसको नॉलेज दीजिए कि इतना जमीन पर ही काम होता है। जमीन जड़ से 6 फुट जमीन पर ही पूरा गेम चलता रहता है। इसी में आपको ठीक करना है, एकदम ज्यादा से ज्यादा जमीन पर करना नहीं है, बिकॉज राइजोस्फीयर उसमें बढ़ा दीजिएगा तो पेड़ बुलंद हो जाएगी। उसमें अगर आप प्रोबायोटिक बढ़ा दीजिएगा तो पेड़ बुलंद होगी और आपको अच्छा फसल देगी। आफ्टर हाउ मेनी डेज पेड़ पौधे खाना खाते हैं, वो डेली कुछ ना कुछ खींचते रहता है, लेकिन 25 रोज बाद बाद वो मेन फूड खींचता है। इसीलिए मेरा जो है ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स और ह्यूमिक लिक्विड, आप एक बार एक फसल में 1 तारीख को देते हैं तो 25 तारीख इसको रिपीट करने के लिए बोल रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा खाना खींच सके। खाना खींचने की उसका प्रवणता ह्यूमिक एसिड बढ़ाती है, इसका काफी काम है। लेकिन प्रोबायोटिक को इतना बढ़ा देता है ताकि प्रोबायोटिक पेड़ को नाइट्रोजन दे पाए और बुलंद आपका खेती हो सके। देन यू डिसाइड आवर प्रिंसिपल, तब जाके आप मेरा प्रिंसिपल, वो जो मैं 7 पॉइंट का प्रिंसिपल पहले मैं दिखा, उसको बारे में एक एक करके आप धीरे धीरे इसको दीजिए।
क्वेश्चन आंसर का साथ, सवाल और जवाब के साथ आप इसको धीरे धीरे पेश आप जाके मीटिंग कीजिए। हो सके एक खेती एक किसान भाई हो या हजारों किसान भाई हो, लेकिन आपको इस तरह से काम करके आपका बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तब जाके होगा। यही तक आज का सेशन था। आप किस तरह से ट्रेनिंग कीजिएगा। हम लोग जाके क्या करते हैं, पहले जाके रख देते हैं, प्रोडक्ट रख दिया टेबल पर और प्रोडक्ट का बारे में बोलने लगा। अरे ऐसे प्रोडक्ट तो हजारों कंपनी आ रहा है, चला जा रहा है। और एक बात पहले ही बोल दीजिए कि आज जो मैं आया हूं, मैं कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए नहीं आया हूं, हम प्रोडक्ट सेल करने के लिए नहीं आया हूं। मेरा जो खेती करने की बेस्ट प्रिंसिपल है, सिद्धांत है, उसको आप पहले सुनिए। कोई प्रोडक्ट अब मत खरीदिए, उसका बाद आप सहमत है, आप अगर एग्री है तो आइए मेरा प्रोडक्ट से आप इसको कीजिए, काहे के लिए इसका और दूसरा कोई रास्ता नहीं आप बचने का। हम लोग पहले जाते हैं, प्रोडक्ट निकाल देते हैं, प्रोडक्ट सड़ा चार ये है, ये काम करता है, ये प्रोडक्ट है, सबका पास प्रोडक्ट है, सबको इस तरह से काम करता है। और एक काम कीजिए, फॉलो अप कीजिए। कोई अगर करता है, एक गांव में अगर 10 किसान रेडी रहता है, उसका फोन नंबर लीजिए, और आप दूर में भी है तो उसको फोन करके बोलिए, भैया किस तरह से कर रहे हैं, ये दिए कि नहीं, पूरा देखते रहिए उनका खेती की जितना सिस्टम है फॉलो कर रहा है कि नहीं। इतना तो हम लोग कर सकते हैं, तब जाके आपको एक गांव में एक ब्लॉक में आपका इंपॉर्टेंस बढ़ेगी, वही लोग आपको बुलाएगा। एक बार आप बढ़िया खेती एक जमीन पर कर दीजिएगा तो आसपास के किसान भाई वो देख के आपको बुलाएगा। और लास्ट में एक चीज रिक्वेस्ट करेंगे आपको, कहीं पर जाते हैं तो पूरा खेती में एक बार स्टार्ट मत कीजिए। हौसला बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस बढ़ाने के लिए आप छोटी छोटी जमीन बंद कीजिए। सोचिए कि 10 एकड़ है तो आप 3 एकड़ में कीजिए, 7 एकड़ आप जैसे करते उस तरह से कीजिए, लेकिन 3 एकड़ जमीन पर मेरा सिद्धांत के साथ आप कीजिए। आप थोड़ा फर्क देख लीजिए, एक दो आबादी देख लीजिए, उसका बाद आप हमको बुलाइए। कोशिश कीजिएगा आप लोग थोड़ा सा जमीन का साथ टच रखने के लिए, महीना में एक बार जाके जमीन को देखिए, उनके साथ अपॉइंटमेंट करके उनका जमीन पर जाके किस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है। और किसान भाई को बोलिए कि हर हफ्ते इतवार को फोटो उठा के उसको भेजने के लिए। अभी सबका पास एंड्रॉइड फोन आ गया है, फोटो देखते रहिए, देखिए डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं। जहां पर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है वहां पर जाइए और देखिए कि आप जैसे बोले हैं आज की बात, आप जिस तरह से बोले उस तरह से कर रहा है कि नहीं। कल के लिए डेवलप नहीं होगा, ऐसे कभी नहीं हो सकता है, एटलीस्ट मेरा प्रोडक्ट से। आप कुछ भी बोलिए, वो लोग खुद का कुछ ना कुछ कर देता है। आप बोले 30% घटाने के लिए, वो 10% घटाएगा, 20% डर जाएगा। तो उसको जाके बोलिए। इतना ही आज की ट्रेनिंग की थी, आप जाके क्या बोलिएगा, किस तरह से होता है और मेरा कहां कहां से हानि हो सकता है, इतना ट्रेनिंग में आज मैं आपको थोड़ा सा किया। टाइम इज ओवर। ओवर टू सुभाषिष सर। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच पार्थ प्रतीक मुखर्जी सर। थैंक यू सो मच। इतने अच्छे से एग्रीकल्चर का मतलब एग्रीकल्चर ट्रेनिंग का जो प्रिलिमिनरी पार्ट होता है, जो एक किसान भाई के साथ या कोई भी एग्रीकल्चर मीटिंग में जैसे हम लोग स्टार्टिंग करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं, या फिर मैं बोल सकता हूं कि जैसे हम लोगों को बोलना चाहिए, वो पूरा आपने क्लियर किया। और जो प्रिलिमिनरी एक इंट्रोडक्शन होता है जो हम सभी को करना चाहिए, सो उसके बारे में काफी नॉलेज आपसे मिला। थैंक यू सो मच आज इतना सिंपल तरीके से इसको प्रेजेंट करने के लिए। और दोस्तों आप सभी का भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। सो अभी डायरेक्टली क्वेश्चन आंसर सेशन में चले जाते हैं। 5 मिनट हमारे पास समय है, सो आप लोग अपना सवाल रख सकते हैं। अगर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स या एग्रीकल्चर रिलेटेड आपका कोई सवाल हो तो।
एक सवाल पार्थो सर, एक सवाल आया था पहले, मैं हाँ उसमें थोड़ा सा फोकस करना चाहूंगा। हमारे कश्मीर से एक आईबीओ है राठौर जी, सो उन्होंने सवाल रखा है कि एप्पल्स के ऊपर कैसे क्या प्रोडक्ट किस तरीके से देना चाहिए। राइट, बोलूं सर? एकदम एकदम सर, बोलिए। एप्पल का जो है, देखिए सिद्धांत तो सेम है, मेरा जो प्रिंसिपल है वो सेम है। एप्पल लेकिन बड़ी बड़ी पेड़ होती है, लेकिन बहुत ज्यादा बड़ा पेड़ नहीं होता है। अगर ह्यूमिक ग्रेनुल्स यूज करना है तो उसका चारों तरफ थोड़ा सा एक तक घेर लीजिए और थोड़ा खोद लीजिए, एक तो नाला जैसा बना लीजिए और उसमें थोड़ा सा देके उसको फिर मिट्टी करके पानी डाल दीजिए। लेकिन जब आप पहली बार खेत कर रहे हैं, अगर नया पेड़ लगा रहे हैं, तो सेम प्रोसेस से आप कीजिए जिस तरह से मैं बोला। अगर पुराना पेड़ है जो फसल दे रहा है और बढ़िया आपको फसल चाहिए, तो चारों तरफ घेर के खोल के आप उसमें जाके सीधा सीधी आप ह्यूमिस पहले दीजिए, ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स दीजिए या ह्यूमिक लिक्विड दीजिए, ठीक है? राइट। सो और एक सवाल आया है कि धान की ग्रोथ नहीं हो रहा है, तो उसके लिए क्या देना होगा। देखिए सर, आप लोग डायरेक्ट इस तरह का क्वेश्चन करते हैं, तो उसका पहले भी हमको जानना है कि क्या मेरा आप उस जमीन पर ग्रोथ जमीन पर नहीं आ रही है, क्या ह्यूमस से स्टार्ट किया था, ह्यूमिक एसिड, ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स या ह्यूमिक लिक्विड से स्टार्ट हुआ है? ये भी तो हमको जानना जरूरी है। अगर मेरा प्रिंसिपल से अगर आप खेती स्टार्ट करवाए हैं या किए हैं, तो 100% ग्रोथ आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा बहुत सुनते हैं, बीच में जाके बोलता बीज लगा दीजिए, वो चालू कर दीजिए, ये लगा दीजिए, कभी ग्रीन डाल दीजिए, नहीं तो मैक्स डाल दीजिए, नहीं तो कुछ ना कुछ डाल दीजिए, तो जाके इसमें लेकिन जब ग्रोथ नहीं होता, उसका एक्सपेक्टेशन बड़ी रहती है किसानों भाई, तो ग्रोथ नहीं आएगी। कोशिश कीजिए फ्रेश लैंड में काम करने की। अगर बीच में आ जाती है तो आपको ह्यूमिक ग्रेन्यूल्स या ह्यूमिक लिक्विड से ही काम करना है। धान में अगर ग्रोथ लेना है तो पहले उसको खाना दीजिए। ग्रोथ किस तरह से आएगी, उसको खाना नहीं मिलेगा तो वो ग्रोथ थोड़ी होगी। हमको अगर खाने नहीं दीजिएगा तो मैं सबल होकर दुर्बल हो जाऊंगा। तो वहां पर आप बीच में जाते धान की, तो आप ह्यूमिक लिक्विड दीजिए उस हिसाब से, जिस तरह से उसमें लिखा गया, जिसका उसका डोज है उस तरह से दीजिए, देखिए ग्रोथ आ जाएगी। थैंक यू। ओवर टू सुभाष। ओके, सो हमारे नॉर्दर्न पार्ट से कुछ सवाल आ रहे हैं। सो एक सवाल जो मुझे लगता है बहुत ही प्रासंगिक है, वो है कि मनोज शर्मा जी पूछ रहे हैं, इस वक्त हिमाचल प्रदेश में सेब तोड़ने के बाद पतझड़ शुरू होने वाला है, तो हम पौधों में इस वक्त क्या डालना चाहिए। अभी देखिए फ्रूट्स तो हो नहीं रही है। अगर आप सर ह्यूमिक ग्रेनुल्स नहीं दिया है, तो चारों तरफ थोड़ा सा खोद के आप उसमें ह्यूमिक ग्रेनुल्स देकर रख दीजिए। क्या के लिए, बाकी चीज करने के लिए जब वो टाइम आएगा, उसका 1 महीना पहले आप शुरू कीजिए, सेम प्रिंसिपल से। अगर आप जानते हैं, हम नहीं पता चलता है कि आप लोग जो बात करते हैं, डायरेक्ट फोन भी कर सकते हैं आप लोग हमको या सुभाष सर को, आप लोग खाद डालते हैं कि नहीं, अगर डालते हैं तो कौन खाद डालते हैं, उसको 30% धीरे धीरे रिड्यूस कीजिए। एक सीजन में उसको रिड्यूस करते रहिए, और मेरा काफी प्रोडक्ट है उसको आप कीजिए। अगर नया पेड़ लगाते हैं तो उसका पहले एक बार हम लोग को फोन कीजिए, फिर एक बार प्रोसीडिंग देख लीजिए, उसी तरह से नया पेड़ लगाइए। थैंक यू सर। ओके, सो दो सवाल ऐसे आए हैं, थोड़ा सा अगर डायरेक्टली बातचीत आपसे हो तो मुझे लगता है कि वो बहुत ही अच्छा होगा, और इस जूम वेबिनार में भी थोड़ा सा एक्साइटमेंट बरकरार रहेगा। सो दो सवाल कर रहे हैं, सो मैं डायरेक्टली लूंगा। इधर महेंद्र जी हैं, महेंद्र जी ने एक सवाल पूछा है, सो मैं कोशिश करता हूँ महेंद्र जी को लाइव लेने के लिए, बिकॉज बहुत दिन बाद महेंद्र जी को देखने में मिला है, मतलब। सो महेंद्र जी, महेंद्र जी कैसे हैं आप। यस सर, गुड मॉर्निंग सर, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सर। सर मैं तो हर शुक्रवार को आपका इंतजार करता हूँ
मगर आपसे मुलाकात नहीं हो पाई। मैंने तो अपना लाइव का सिलसिला जारी रखा है। तो पिछली एकदम बार भी एकदम मैंने शुक्रवार एक को मैं लाइव दिया था किसी। आ नहीं पाया, सो मैंने सुना है, मैंने रिकॉर्डिंग जी बाद में सर, देखा है। जी सर, तो मैं तो तो अभी कोशिश आपका जो करता हूँ सवाल है कि महेंद्र जी, आपका जो भी सवाल, हमारी प्रोडक्ट है, जो भी हमारी कंपनी का, जी, तो मैं ये आपका पूछना चाहता हूँ कि अभी मटर की फसल हमने लगानी है सर। हमारे फार्मर ने मटर की फसल को लगाना शुरू करना है। उनको हम कौन कौन से प्रोडक्ट रिकमेंड कर सकते हैं अपनी कंपनी से, उनको बता सकते हैं कि इनको शुरू से लगाने से ही हमें आगे के क्या फायदा होगा। क्योंकि सर ने एक दिन पहले कहा था, किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि अभी मूंगफली में कौन सी प्रोडक्ट लगाए, तो सर ने जवाब दिया था कि अभी तो दाना पड़ चुका है, अभी तो नहीं हो सकता। तो मैं ये पहले पूछना चाहता हूँ, जैसे हम मटर अभी लगेगा, मैं आपको पहले बता देता हूँ कि मैं होशियारपुर डिस्ट्रिक्ट पंजाब से बिलोंग करता हूँ। तो अभी मटर की फसल लगनी शुरू हो जाएगी, उसमें हम शुरू से कौन कौन सी प्रोडक्ट फार्मर के लिए रिकमेंड कर सकते हैं अपनी से। ओके, सो मटर की खेती अभी शुरू हो रहा है, तो कैसे क्या इस्तेमाल करना चाहिए? पार्थो सर अगर थोड़ा सा फोकस करते हैं इसके ऊपर। सेम थिंग जो हम आज बताएंगे, 1 2 3 4 करके। और देखिए लास्ट वीडियो में दिया है कि मेरा प्रोडक्ट आप 1 2 3 4 करके सीरियल बनाए, उस तरह सब देते रहिए। उसमें है, आप थोड़ा वीडियो को देखिए महेंद्र सर। हेलो महेंद्र सर, आप उसको वीडियो को देखिए, बढ़िया से पहले खुद सीखिए, उसका बाद जाके आप खेती कीजिए, नहीं तो मत कीजिए, नेक्स्ट सेशन में कीजिए, नहीं कि आपका बदनामी हो जाएगी सर। पहले हिम्मत दीजिए, हिम्मत से शुरू करना ही है। वो बीच वाला बीच में आके कीजिए या पहले कीजिए, आपको रिजल्ट आ ही आएगी। क्या क्या डालनी है, सब चीज डालनी है। थोड़ा अनम्यूट कीजिएगा सर, पहले आप सुन लीजिए महेंद्र सर, पहले सुन लीजिए। पहले क्या है कि जो सिद्धांत से हम लोग कोशिश कर रहे हैं आप लोग को कन्विंस करने के लिए, काय के लिए आप ही को जाके किशन भाई को बोलना है। आज की ट्रेनिंग उसी पर थी। फोकस क्या है, मेरा सिद्धांत हमको हटना नहीं है। काय के लिए ये साइंटिस्ट लोग बना चुका है, उसी को हम लोग को मिला है और उसी से हम लोग कर रहे हैं। लास्ट 5 साल से हम लोग कर रहे हैं। तो आप एक काम कीजिए, शुरुआती आपको ह्यूमिक ग्रैनुल से या ह्यूमिक लिक्विड से स्टार्ट करना है और ग्रीन में जाकर अंतिम करना है। जो चीज है इसको आप एक बार वीडियो देख लीजिए। अगर कोई दिक्कत आपको होती है तो डायरेक्ट फोन कीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, नेक्स्ट। ओके, सो आई थिंक आंसर मिल गया है। तो पार्थो सर का जो कहना है, शायद बहुत लोगों को ये तकलीफ हो रही है समझने में। आई थिंक बहुत सारे क्वेश्चन एक ही तरीके का आ रहा है। सो इसको मैं थोड़ा सा क्लियर कर देता हूं। अगर मेरी बात आप समझ रहे हो सो ध्यान से सुनिए। जो पार्थो सर का कहना है कि, और ऑलरेडी पार्थो सर का ही एक सेशन हो चुका है, लास्ट जो थर्सडे का है, उस सेशन में डिटेल्स में 1 2 3 4 5 6 करके स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कैसे आपको एक खेती को करना है। देखिए हम लोगों का प्रोडक्ट 100 150 300 एग्रीकल्चर का ऊपर प्रोडक्ट नहीं है, हमारा कुछ सिलेक्टिव प्रोडक्ट है और 5-6 ही प्रोडक्ट है, राइट। सो वो प्रोडक्ट सभी स्टेप बाय स्टेप ही दिया हुआ है, ये आप समझ लीजिए। चाहे आप धान की खेती कर रहे हो, चाहे आप मूंगफली कर रहे हो, चाहे आप मटर कर रहे हो, चाहे आप एप्पल कर रहे हो, चाहे आप फूल कर रहे हो, चाहे आप फल कर रहे हो, सब्जी कर रहे हो, फसल कर रहे हो, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस आपको फॉलो करना है। सो राइट, पहला जो स्टेप है वो ह्यूमस के ऊपर है। सो हमारे पास ह्यूमिक ग्रैन्यूल्स, ह्यूमिक लिक्विड है। उसके बाद ग्रोथ के लिए हमारे पास जैकपॉट है, ग्रीन है। उसके बाद हमारे स्टिमुलेंट के लिए मैक्स है, ब्लैक मैजिक है, सो ह्यूमस के लिए। उसके बाद अगर पेस्ट कंट्रोल या प्रोटेक्टिव मेजरमेंट में हमारे पास सुपर गोल्ड, डॉक्टर गोल्ड, फंजी है। सो ये जो 3-4 पार्ट है, इसके ऊपर डिटेल्स जो प्रोडक्ट है यही आपको देना है।
मतलब इसको धान में अलग होगा, गेहूं में अलग होगा, सब्जी में अलग होगा, फूल में अलग होगा, ऐसा बात नहीं है। ये बात ही पार्थो सर समझाने की कोशिश कर रहे थे। और लास्ट जो सेशन था पार्थो सर का, उसमें यही चीज बताया गया कितनी मात्रा में कौन कौन सा चीज देना है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। तो जो लोग आप पूछ रहे हैं कि धान में, मूंगफली में, आलू में, सरसों में अलग अलग करके, आप लोग वैसे ही फॉलो कीजिए, स्टेप वैसे ही फॉलो कीजिए, दूसरा कुछ नहीं है। ठीक है। सो हमारे साथ शोभन रॉय है। शोभन सर का एक सवाल था, तो मैं चाहता हूं क्योंकि वो वीडियो में है, सो मैं चाहता हूं वो अपने से ही पूछे पार्थो सर को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। सब अच्छा है? सब अच्छा है, आप अपना सवाल रखिए। सर मेरा इधर तो इस टाइम पे बहुत फूल गोभी होता है, कॉलीफ्लावर, इसलिए एक किसान भाइयों ने कॉलीफ्लावर उगाया, लेकिन क्रॉप्स पूरा खराब हो गया, वो एकदम बर्बाद हो गया। बहुत दुखी है किसान। कल बात हुआ उसके साथ, वो बोला इसके बारे में कुछ हो सकता है तो बहुत अच्छा होगा। अब उसका फोटो भेजिए। सुभाषिष सर बोलूं क्या? हाँ बोलिए ना। सर यहाँ पर मैं सुपर। बिजनेस करने के लिए आई हूँ। मैं किसी किसान को उसका मेरा प्रोडक्ट अगर यूज करके ऐसे होता तो जरूर हम कोशिश करते। ऐसे होने वाला नहीं है। मेरा प्रोडक्ट यूज किया है और बर्बाद हो गया, ऐसे अभी तक नहीं हुआ है। अगर आपको कोई मेरा प्रोडक्ट यूज नहीं किया तो जानना है कि वो जो वो अभी जहां तक पर यूज नहीं किया, हम लोगों का प्रोडक्ट यूज नहीं किया। नहीं किया तो उसको आप बचाने की कोशिश मत कीजिए सर। आप बचा भी नहीं पाएंगे, बिकॉज कुछ कुछ होती है जिसको कोई भी केमिकल या जैविक से बचा नहीं सकते आप। लेकिन आप बचाने जाएंगे, फिर प्रोडक्ट यूज कीजिएगा, उसका खर्चा बढ़ेगा। अगर नहीं बचा पाएंगे तो आपका बदनामी हो जाएगी, वो आपको विश्वास नहीं करेगा। उसको सेम बोलिए कि देखिए मेरा पास ये नहीं कर सकता है जैविक से, आप एक केमिकल लगा के कोशिश कीजिए। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब आप शुरुआत कीजिएगा खेती में तो हमको बुलाइएगा, ये होने मैं नहीं दूंगा और नहीं भी होगा, गारंटी के साथ। क्या इसको बचाने के लिए जितना पावरफुल कुछ चाहिए उतना मेरा पास नहीं है। फंगस को कौन मार सकता है आप बोलिए? पूरा खेती खराब कर दिया शोभन सर। तो इसीलिए बोलता है, अगर पहले से हम प्रोटेक्शन करते तो नहीं होता। ये लोग सुनता भी नहीं है। अब जाके आईसीसीयू वाला केस आ गया, तब जाके डॉक्टर के पास जा रहा है, तो डॉक्टर थोड़ी बचा नहीं पाएगा। आईसीसीयू वाला केस कौन डॉक्टर बचाएगा? वो ऑलरेडी घर में बैठ के आईसीसीयू केस में चला गया है। उसको डॉक्टर का पास तब जाके उसको पास लेके आया, तो डॉक्टर क्या बोलेगा? आईसीसीयू में भर्ती कीजिए, और क्या कर सकते हैं हम? तो केमिकल यूज कीजिए और ज्यादा से ज्यादा। थैंक यू पार्थो सर, आपने बहुत सुंदर सा उदाहरण दिया, एकदम ही सही है। अगर वो खराब हो ही गए हैं तो हम लोग कुछ नहीं कर सकते अभी। तो अगला जो खेती वो शुरू करेंगे, तब से हमारा जो प्रोसेस है उस प्रोसेस में शामिल हो जाइए, तो उधर खेती अच्छा होगा। सो विद दैट आई लाइक टू क्लोज दिस वेबिनार। इट्स ऑलरेडी 9:05। तो बहुत ही शानदार ये वेबिनार रहा, और बहुत ही सवालों का जवाब भी मिला, और जितने सारे लोग इधर उपस्थित है, आई थिंक ये चीज हम लोगों को क्लियर हो जाना चाहिए कि एग्रीकल्चर का प्रोडक्ट सर्वश्री में बहुत ही सिलेक्टिव प्रोडक्ट है और बहुत ही इफेक्टिव प्रोडक्ट है। सो दोस्तों, इधर जितने सारे प्रोडक्ट्स सर्वश्री में मौजूद हैं, उसको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करके ही हर कोई खेती, मतलब धान हो, आलू हो, गेहूं हो, सब्जी हो, कुछ भी हो, आप लोग इस्तेमाल करवा सकते हैं। सो उसके लिए हमारे YouTube चैनल में जाइए, सर्वश्री हर्ब्स सर्च कीजिए YouTube में। तो YouTube चैनल को जो जो लोग सब्सक्राइब अभी तक नहीं किए हैं, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उधर डिटेल्स में एग्रीकल्चर के ऊपर ढेर सारे वीडियोस डाला हुआ है, लाइव वीडियोस। थोड़ा सा समय निकालिए और उसको अच्छे से देखिए, तो आपको एक सुंदर सा नॉलेज आ जाएगा।
राइट। सो इसी के साथ आज का जो वेबिनार है इसको खत्म करते हैं। दोस्तों, आप लोगों से मुलाकात हो रहा है कल सुबह ठीक 8 बजे। और आप सभी जानते हैं कल है फैबुलस फ्राइडे, और इस फैबुलस फ्राइडे में हम लोग जो करते हैं सुबह हम लोग बोलते नहीं है, आप लोगों को बोलने की मौका देते हैं। और जो भी सेगमेंट में, चाहे वो ब्यूटी केयर हो, हेल्थ एंड वेलनेस हो, एग्रीकल्चरल हो, किचन केयर हो, होम केयर हो, कोई भी सेगमेंट में जो बेनिफिट्स आपको मिल रहा है, जो अनुभव आपका तैयार हो रहा है, जो प्रोडक्ट का रिजल्ट्स आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसको बताने का दिन है, टेस्टिमोनियल्स बताने का दिन है। सो टेस्टिमोनियल डे इज फैबुलस फ्राइडे। सो आप आइए कल सुबह मिलिए, एंड सुबह मिलते हुए हम लोग अपना टेस्टिमनीज को शेयर करेंगे, और आप लोगों के लिए टेस्टिमनी ऑफ द वीक का गिफ्ट भी वेट कर रहा है कल। सो तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सर्वश्री के साथ रहिए, सर्वश्री को फैलाते रहिए, कभी मिलके एक साथ कहते रहिए जय सर्वश्री। विश यू आ जय सर्वश्री। वंडरफुल डे। थैंक यू सो मच। थैंक यू।